आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:3 मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारों, पिछले कई हफ्तों से हम यीशु मसीह की कहानी, उसका इतिहास और सिद्धांत क्रमानुसार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं मत्ती 5, 6 और 7 अध्यायों में यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक संदेश है या उपदेश है। संसार के बड़े बड़े माननीय लोग इस यीशु मसीह का इस पहाड़ी उपदेश को बहुत पसंद करते हैं। महात्मा गांधी भी अपने पुस्तक में इस बात को लिखा है कि पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, संदेश दिया, इन बड़े बड़े नेताओं के जीवन में बहुत ही प्रभाव दिया। क्योंकि यहाँ मत्ती अपने पुस्तक में यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने प्रजा या अपने लोगों के जीवन में किस प्रकार का स्वभाव चाहिए, जीवन शैली चाहिए या चरित्र चाहिए, ये मत्ती 5, 6, 7 में हम लोग पढ़ते हैं। हम शुरू में पढ़ते हैं कि वो भीड़ को देखकर पर्वत पर चढ़ गया और वहां उसके चेले उसके पास आए और मुंह खोलकर उन चेलों को उपदेश दिया। जरूर एक भीड़ लोग सुनते हैं, लेकिन विशेष तौर से यीशु अपने चेलों को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के सदस्य, यीशु मसीह को प्रभु स्वामी के रूप में जो कोई स्वीकार किया है, उनका जीवन शैली, उनका स्वभाव, उनका जीने का तरीका क्या है, कैसा है, ये मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में हम पढ़ते हैं। और उसमें मत्ती 5 का 3 से लेके 12 पदों में बार बार यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, धन्य है वे। हिंदी भाषा में धन्य है लिखा है, इंग्लिश भाषा में ब्लेस्ड लिखा है, लेकिन वहां का आइडिया ऐसा है या मतलब ऐसा है, खुश है वे, आनंदित है वे। कौन? जो प्रभु के राज्य में है। और 8 प्रकार के अलग अलग कारण बताते हैं। तो इस पहाड़ी उपदेश के शुरुआत यीशु मसीह बता रहा है कि उनके लोग आनंदित लोग हैं, हर्षित लोग हैं, खुशी और संतृप्ति और समाधान अनुभव करने वाले हैं। और किन किन कारणों से वे खुश हैं। सबसे पहले जो पद हम पढ़ा, वर्ष 3 या 3 पद में, धन्य है वे। यहाँ यीशु मसीह अपने लोगों का अंदर का भावना, उनका जो आनंद के बारे में बता रहा है। अब इस बात को हमने समझना है कि मसीह विश्वासी का आनंद और दुनिया के लोगों का आनंद में बहुत फर्क है। साधारण इंसान के जीवन में आनंद और संतृप्ति अनाज, दाखमधु और संसार की आवश्यकताएं पूरी होती है तो होता है, लेकिन प्रभु के लोगों का हृदय का आनंद ईश्वर देते हैं। अंदर की आनंद है, वो एक अनोखा आनंद है, सनातन काल का आनंद है। इस आनंद का, इस संतृप्ति का, इस खुशी का रहस्य यीशु बताते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या है मन के दीन? इंग्लिश भाषा में पुअर इन स्पिरिट। मन में अपना जो कंगालपन को पहचानना है। 2-3 बातें इस बात पर हमें समझना है। यहाँ इसका मतलब यह नहीं कि एक व्यक्ति में कंगाल हूं, मैं गरीब हूं बोलना, ये पैसे की बात नहीं, ये आर्थिक गरीबी की बात नहीं, सांसारिक गरीबी की बात नहीं, ये मन की भावना की बात है। हमारे अंतःकरण में जो हम एहसास करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हमारे आध्यात्मिक कंगालपन के, ये हमारा सच्चा अनुभव है। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जब सचमुच में ईमानदारी से आते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वो नालायक है, पाप में, अयोग्यता में, ईश्वर का जीवन रहित
आशाहीन श्रापित व्यक्ति के रूप में महसूस होते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को शून्य समझते हैं, अपने आप को दीन और कंगाल और गरीब आध्यात्मिक रूप में पहचानते हैं। ये नॉर्मल स्वाभाविक लोगों का तरीका नहीं, इंसान का तरीका नहीं। इंसान का तरीका अपने आप को घमंड करने का है, अपने आप को बड़ा समझने का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला, उनका बुनियादी तौर पर मन का भावना, मन में दीनता, मन में दीन, अपने आप को कंगाल समझना, अपने आप को शून्य समझना, अपने आप को अयोग्य समझना, तभी ही वो सचमुच में ईश्वरीय आशीषें पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार का 18 अध्याय में 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में कहते हैं। एक फरीसी की प्रार्थना अपने आप को बढ़ाते हुए, और एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना छाती को पीटते हुए, मुझ पापी पर दया कर, कुछ वो रो रहा है। यीशु मसीह बोला, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। मेरे प्यारे भाई बहन, सच्चा आनंद, ईश्वरीय आशीष तब हम महसूस करेगा जब हमारे पाप की क्षमा पाएगा। वो कब होते हैं? अपने आप को शून्य समझते हैं। मैं नालायक हूं, मैं कंगाल हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं एक अभागा मनुष्य हूं। इस बात को महसूस करते हुए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे उद्धार कर, मुझे स्वर्गीय जीवन दीजिएगा, मुझे आपके पास ले लीजिए। इस प्रकार अपना शून्यता को, अपना कंगालपन को, अपना आत्मिक शून्यता को महसूस करेगा। यीशु मसीह बोलते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वे स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे, वे पाप की क्षमा पाएगा, वे नया जन्म पाएंगे, परमेश्वर के आशीर्वाद को पाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे, हमारे हर रोज के जीवन में इस बात को हम कबूल करें, मैं कुछ नहीं, हमारी शून्यता को महसूस करें, कबूल करें, मैं पापी और लाचार और अयोग्य अभागा मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु का वायदा है, हमें स्वीकार करेगा, क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, आशीष देगा, हम धन्य होंगे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु